ओम साई राम। हमारे प्यारे बाबा के प्यारे भक्तों, मैं साईं की बेटी एक बार फिर से आपके बाबा के चैनल साईं संजीवनी पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। श्री बाबा की कृपा से ये वीडियो ऑडियो आप तक पहुँच रहा है और निश्चित तौर पर विश्वास कीजिए कि यदि आप इस वीडियो को आराम से बैठकर सुनते हैं और थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में जो भी उलझन चल रही है उसका एक समाधान निश्चित तौर पर आपको आज ही मिलेगा। समस्या कैसी भी क्यों ना हो, सुई जितनी छोटी हो या हाथी जितनी बड़ी, समाधान यदि साईं होना तो समस्या का आकार देखना जरूरी नहीं। समस्या कुछ भी हो, साईं है तो सब संभव है। इसी विश्वास के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बहुत सारे लोगों के ये डाउट आ रहे थे कि बाबा कृपा कैसे करते हैं, यदि बाबा कृपा करते हैं तो हमें उसका अनुभव कैसे होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बाबा कृपा कैसे करते हैं। बाबा कृपा तब करते हैं जब पहला आपका समर्पण उनके प्रति होता है, आप उन पर विश्वास रखते हैं, धैर्यपूर्वक जो जैसा वो कहते हैं, जैसा आपके मन में आता है कि साईं ने कहा है तो मुझे करना है, साईं ने मुझे ये दिखाया है तो मुझे देखना है, साईं ने मुझे ये सुनाया है तो मुझे उस पर विश्वास रखना है। वही है सच्चा समर्पण, जहां आप क्वेश्चन नहीं उठा रहे कि अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। आपने छोड़ दिया है बाबा पर कि बाबा है तो देख लेंगे, और निश्चित तौर पर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन में उस धैर्य की जो फल है ना, वो मीठा फल आपको ज़रूर मिलेगा। दूसरा है स्मरण। जब हम बाबा को समर्पण कर देते हैं तो हमें पल पल हमें स्मरण करना है। बाबा को स्मरण करते हुए अपनी उस समस्या को कहते रहना है कि बाबा ये जो है आप जो मेरे विचारों में आप समाये हुए हैं और आपसे ही मेरा जीवन है, आपसे ही ये सांसें हैं और आपसे ये जो समस्या है आप ही इसका समाधान है। तो वो बाबा को स्मरण करते हुए आपको कहते रहना है। तीसरा है मुख्य तौर पर, वो है साईं सच्चरित्र जी का पाठ। साईं सच्चरित्र जी के पाठ को मैं पहले भी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। यदि फिर भी आप तक ये बात नहीं पहुंची तो निश्चित तौर पर मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ, साईं सच्चरित्र जी का मन से, विश्वास से, धैर्यपूर्वक पाठ करने से दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं जो ठीक नहीं हो सकती। बस विश्वास पूर्वक लगातार मतलब कहते हैं ना, दृढ़ता पूर्वक आप विश्वास रखिए। कोई आपको कुछ भी आकर कह रहा है ना कि अरे नहीं होता, ये सबसे कुछ नहीं होता, जो होता है वो होकर रहता है, मैं कहती हूँ ना कि विश्वास रखिए कि बाबा के नाम में इतनी शक्ति है ना कि जो आपके बुरे प्रारब्ध हैं या जो बुरे कर्म आपसे गलती में, अनजाने में, आप जानबूझ के नहीं करना चाहते थे फिर भी हो गए हैं, उसका भी जो परिणाम है वो बाबा का जो नाम है ना वो नष्ट कर देगा। तो ये हुआ साईं सच्चरित्र जी का पाठ। चौथा है जो मुख्य तौर पर बाबा साक्षात स्वरूप में आज भी हमारे पास विद्यमान है, वो है बाबा की श्री उदी। यदि आपके पास शिरडी की उदी नहीं है, उदी यानी कि विभूति यदि नहीं है, तो बाबा के चित्र के सामने एक अगरबत्ती जलाइए और विश्वास मानिए और बाबा को इस तरह से देखिए कि स्वयं बाबा वहाँ विराजित हैं और उनके सम्मुख वो अगरबत्ती जल रही है। उसकी जो भस्म है ना वो आप एक डब्बे में रखिए और हर गुरुवार को, हर रोज़ टीका लगाइए उसका स्नान के पश्चात। और अगर हर गुरुवार को आप उसका जो जल में डाल के उदी आप सुबह सुबह लें, हर रोज़ लें तो बहुत बहुत अति उत्तम है। यदि आप हर रोज़ नहीं भी ले पा रहे हैं तो गुरुवार को निश्चित तौर पर लीजिए। ये साईं भक्त के ये बहुत निम्न लक्षण हैं, ये तो होना ही चाहिए। यदि आप साईं की कृपा चाहते हैं तो निश्चित तौर पर मन से साफ होना बहुत ज़रूरी है। बाबा हमसे किसी अनुष्ठान की अपेक्षा ही नहीं रखते, लेकिन यदि किसी भी मायावी संसार में, यदि हम किसी भी तरह की सांसारिक समस्याओं से ग्रस्त हैं, परेशान हैं, शरीर से परेशान हैं, शरीर में कोई बीमारी है, रोग है, कष्ट है, घर का कोई माहौल अच्छा नहीं रहता, घर में बहुत नकारात्मकता फैली रहती है, कलेश रहता है, निश्चित तौर पर इन सब का समाधान साईं चरित्र में है। उसका पाठ कीजिए, बाबा से अपनी इच्छा रखिए। और हाँ, सबसे मुख्य तौर पर सारे अनुष्ठान जो भी मैं बता रही हूँ उसके करने के बाद भी यदि आपका मन निरच्छ है ना तो बाबा से कहते रहिए कि बाबा मेरे मन में किसी के प्रति यदि बुरा भी आ रहा है ना तो वो भी मैं आपको समर्पित करता हूँ, मैं उसका मालिक नहीं हूँ। हमने पहला स्टेप ही जो किया था वो था समर्पण का। तो अच्छा है बुरा है सब आपका है। हम कहते हैं ना कि जो मेरा है वो सब तेरा है, तो यदि मेरा अच्छा है तो वो भी तेरा है, यदि मेरा बुरा है तो भी तेरा है। तो यदि आपके मन में किसी के प्रति बुरा भाव भी आ रहा है जो कि आप जानते हैं कि गलत है लाना, साईं की कृपा पाने के लिए आपको निरच्छ मन, स्पष्ट मन, निश्चल मन होना बहुत ज़रूरी है। वो भी बाबा की कृपा से प्राप्त होगा। हम मनुष्य हैं और निश्चित तौर पर यदि कोई हमारा बुरा करता है तो हमारे अंदर भी वो भावना उत्तेजित हो जाती है कि नहीं नहीं मेरा ऐसा कैसे कर सकता है वो, और हम दुखी हो जाते हैं, उसके लिए भी बुरा सोचने लगते हैं। ये सब बाबा को बोलते रहना है।
कि बाबा मेरे मन में उनके प्रति अच्छा विचार नहीं आ रहा, लेकिन इसका मालिक मैं नहीं, इसका मालिक तुम हो। और विश्वास मानिए ये तो एकदम सेकंड का मिरेकल होगा। जब आप ऐसा बाबा को बोलेंगे ना, क्षण भर में वो मन से जो विचार है ना वो निकल जाएगा, वो विकार निकल जाएगा। जिस तरह से डॉक्टर एकदम से एक दवाई मुंह में डाल देता है और तुरंत बुखार कंट्रोल में आ जाता है ना, बिल्कुल इसी तरह ये गोली काम करती है। और उसके बाद यदि आप फिर भी बाबा के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने प्रारब्ध को नष्ट करने के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर ये तो विश्वास मानिए कि आज जो भी हम भुगत रहे हैं, अच्छा बुरा, मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो, हर कोई अपने कर्म का लिखा भुगत रहा है। श्री साईं कोई नहीं है किसी को सजा देने के लिए। बाबा क्यों किसी को पनिशमेंट देंगे? आप सोचिए ना, बाबा तो लोगों को भंडार भरते हैं, बाबा तो लोगों पर कृपा करते हैं। अरे वो हैं जो अपनी फ़कीर की झोली से भी अपना अन्न निकाल कर कौवे, कुत्ते और जो लोग ऐसे ही मजदूरी करते थे उनको दे देते थे। तो वो अपना अन्न भी दूसरों को दे देते हैं और खाली पेट सो जाते हैं। तो वो दूसरों को दुख देने का वो तो संभव ही नहीं है ना। तो ये सब हमारे लिए हमारे ही कर्म हैं जो हम भुगत रहे हैं। लेकिन उन कर्मों को नष्ट करने के लिए भी बाबा ने हमें मार्ग सुझाया है। सच्चरित्र में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि मालिक यानी कि ईश्वर, बाबा उस समय ईश्वर के लिए कह रहे हैं कि यदि ईश्वर हमारे जीवन में परिवर्तन करना चाहता है, यदि ईश्वर चाहता है कि जो अब तक हम भुगतते आए हैं, यदि गलत करते आए हैं तो गलत ही भुगतते आए हैं, दर्द में ही रहते आए हैं, लेकिन यदि ईश्वर चाहता है कि अब हमारे जीवन में परिवर्तन हो, हम निश्चल बने, हम साफ बने और हम खुशियों का मुंह देखें, तो निश्चित तौर पर वो हमारी भेंट किसी सच्चे संत, सच्चे भगवत भक्त से करा देता है। और वही बाबा खुद के रेफरेंस में कहते हैं, यदि किसी का विश्वास मेरे प्रति है तो मालिक ने निश्चित तौर पर उसके जीवन की गति को परिवर्तित कर देना चाहता है, इसीलिए उसे मेरा रास्ता सुझाया है। तो यदि बाबा का रास्ता आप तक पहुंचाया है तो ईश्वर ने पहुंचाया है। विश्वास रखिए उस ईश्वर पर, विश्वास रखिए उस मालिक पर, विश्वास रखिए अपने बाबा पर। बाबा के चरण ऐसे हैं ना कि यदि बाबा के चरण आपने पकड़ लिए ना, आपको कहीं किसी द्वार पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपके धन की, आपके मन की, आपकी हर व्यवस्था साईं करेगा। आपको बस उसके पाथ पर, उसकी जो रथ है, उसका जो बाबा का जो एक फिलॉसफी है, फिलॉसफी यानी कि जो सिद्धांत और शिक्षाएं हैं ना, जो बाबा कहते हैं कि पहला मुख्य तौर पर किसी का अहित ना सोचो और ना करो। फिर भी यदि हम करते नहीं हैं पर मन से यदि किसी का अहित सोच लेते हैं, वो भी बाबा को समर्पण कर दीजिए। धीरे धीरे बाबा सब ठीक कर देंगे। और फिर इसके बाद आपको अपने जीवन में निश्चित तौर पर एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। और पांचवा है मुख्य तौर पर उपवास या व्रत। हालांकि सच्चरित्र में बाबा ने उपवास करने वालों को ऐसा कहा है कि उनका मन शांत नहीं रहता, क्योंकि शरीर में अन्न की ऊर्जा नहीं होती, तो वो किस ऊर्जा के बिना वो कैसे बाबा का स्मरण करेंगे, कैसे मालिक का नाम लेंगे। तो उपवास को बाबा ने बहुत ऐसे बढ़ावा नहीं दिया है, लेकिन उपवास यदि आप करना चाहते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपका सैक्रिफाइस यानी कि त्याग दिखता है। जब भी आप कुछ त्याग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जो प्रारब्ध हैं, जो बुरे कर्म हैं, वो नष्ट होते हैं, तो वो आपको आगे भुगतने नहीं पड़ेंगे। तो ये निश्चित तौर पर एक उपयोगी साधन है। इसके पश्चात भी यदि आपको कोई विशेष प्रकार की कोई समस्या ऐसी घेरे हुए है जिसका लंबे समय से कोई समाधान ही नहीं मिल रहा, तो आप मुझे मैसेज करिए। हो सकेगा तो मैं बाबा से पूछूंगी कि बाबा क्या समाधान हो सकता है। यदि बाबा ने चाहा तो निश्चित तौर पर आपका समाधान हो सकता है, और यदि नहीं तो मैं कोई माध्यम नहीं हूँ। आप चाहें तो आप खुद बाबा के सामने बैठिए और मन से पूछिए, बाबा मैं क्या करूँ कि मेरी समाधान हो जाए। लेकिन समाधान के लिए एक सच्चा भाव जो है वो समर्पण का होना चाहिए, और श्रद्धा से ही समर्पण होती है। यदि आपको विश्वास नहीं होगा बाबा पर, विश्वास हिलता डुलता रहेगा, तो आप समर्पण नहीं कर पाएंगे। समर्पण हम तभी करते हैं ना जब हमें विश्वास होता है कि वो हमारा अहित किसी हाल में नहीं होने देगा। तो विश्वास रखिए, बाबा किसी भी कंडीशन में आपका बुरा नहीं होने दे सकते, बल्कि हर बुराई को अपने ऊपर ले लेते हैं, हर दुख को अपने ऊपर ले लेंगे। तो इस एक लोगो अपने सामने आप दिमाग में फिट कर लीजिए, साईं चरण सर्व दुख हरण। तो वो जो है ना, वो बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। फिर देखिए कि साईं की कृपा आपके जीवन में बहती चली जाएगी। आपको इधर उधर किसी को पूछना नहीं पड़ेगा। कोई यज्ञ, कोई होम, कोई अनुष्ठान, कोई पूजा पाठ,
किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका ऐसा मन कर देंगे ना बाबा कि यदि आप बाबा का नाम नहीं लेंगे ना तो आपको बेचैनी होगी। आपको हर पल लगेगा, कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों नहीं आ जाएगी आपके जीवन में ना, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, साईं है ना तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ अहित हो ही नहीं सकता। तो आपका जो एक जीवन को देखने का नज़रिया है ना वो बाबा बदल देंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा प्रयास आपको करना पड़ेगा। जो भी मैंने कहा है, उदी का सेवन कीजिए, सच्चरित्र जी का पाठ कीजिए, बाबा का स्मरण कीजिए और बाबा की लीला का गायन कीजिए। यानी कि यदि बाबा की कोई लीला है, उनका अगर आप श्रवण भी सुन भी रहे हैं ना, तो उसका परिणाम भी बहुत सुंदर है, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है। मतलब उससे भी आपके प्रारब्ध नष्ट होते हैं, तो वो आप कीजिए। और उसके अलावा भी बाबा की कृपा से यदि आपके जीवन में कोई चमत्कार परिवर्तन निश्चित तौर पर लिखा होगा, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आपको कोई विशेष तरह की परेशानी है, आपको जो शेयर करना चाहते हैं, कोई समाधान यदि बाबा मेरे द्वारा आप तक पहुंचाएंगे तो बाबा की बड़ी कृपा होगी। और इसके अलावा इसके बाद एक वीडियो आएगा जहां पर बाबा की कृपा से मुझे एक मंत्र मिला। जो विनी माँ हैं, बाबा की बहुत बहुत करीबी भक्त थी, हैं अभी भी, मैं यही कहूँगी, क्योंकि हालांकि उन्होंने शरीर छोड़ दिया है लेकिन फिर भी वो वर्तमान विद्यमान है हमारे दिलों में। तो उनको एक दासगणु महाराज जी ने एक कष्ट निवारण एक श्लोक दिया था कि यदि किसी भी तरह की पीड़ा है आपके शरीर में, उस मंत्र के 9 दिन के गायन से निश्चित तौर पर एक पूरी तरह से आपका जो शारीरिक कष्ट है वो बदल के रख देगा। किसी भी तरह की औषधि की ज़रूरत नहीं है, बस उदी का सेवन और वो मंत्र। तो वो मंत्र अगले वीडियो में मैं निश्चित तौर पर आप तक पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए विश्वास रखिए, साईं है तो सुरक्षित है, साईं है तो असंभव भी संभव है, साईं है तो सब कुछ अच्छा है। विश्वास रखिए। ओम साईं राम।